एआई समिट का आज दूसरा दिन है और लगभग 100 अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भारत मंडपम में हिंदुस्तान की ताकत को और एआई की ताकत को समझने के लिए इस भारत मंडपम में आ रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भारत मंडपम में ये जो गेहूं के खेत आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। ये आप फसल देखिए गेहूं की है और इसको दिखाने का मकसद क्या है, एआई कैसे फार्मर्स को मदद कर रही है और एआई की मदद से किसान कैसे अपनी इनकम को दोगुना कर सकता है, क्योंकि भारत सरकार भी ये टारगेट लेकर चली है कि हमें किसानों का वेलफेयर करना है और उनकी इनकम को दोगुना करना है। मैम मेरे साथ हैं, गोपाल जी आप थोड़ा अंदर आ जाइए क्योंकि इधर भी कुछ फसलें हैं उनको भी दिखाइए और उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इस एग्रीकल्चर में एआई कैसे जो है वो काम कर रही है और किसानों को कैसे मदद कर रही है। कुछ प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं और ये ऐप आपको दिखाई दे रहा है। मैम तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि एआई कैसे फार्मर्स को मदद कर रहा है और आपके ऐप की क्या खासियत है। जी नमस्ते। तो हमारा जो ऐप है क्रॉप एस इसका नाम है। मैं वाधवानी एआई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। और वाधवानी एआई ने ये जो एप्लीकेशन बनाया है ये बेसिकली हम लोग जो छोटे किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स या जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन है। दिस एप्लीकेशन मतलब ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एनीवन कैन, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है, किसान इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें हम इमेज एनालिसिस टेक्निक यूज कर रहे हैं और जिसके बेसिस पे अगर आपके खेत में कोई कीड़ा लगा है किसी भी क्रॉप के ऊपर, जैसे अभी ये 4 क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, इसमें मक्का है, कपास है, धान है और मिर्च है, ये 4 क्रॉप्स को सपोर्ट करता है। इसमें 40 से अधिक पेस्ट और डिसीजेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं अभी, और इसमें और भी क्रॉप्स हम आगे चल के ऐड करेंगे। तो इसमें अभी के केस में जो 4 क्रॉप्स हैं, एक डेमो करके देख लेते हैं, आप बैठ जाइए। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम आसान तरीके से समझाते हैं कि ये 4 फसल हैं और इन फसलों में कोई कीड़ा लग जाए, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाए, आप एक पिक्चर क्लिक कीजिए और इस ऐप पे अपलोड कीजिए। उसके बाद ये ऐप आपको बताएगा कि इस फसल में कौन सी बीमारी है। उसका डेमो भी हम करके आपको दिखा रहे हैं। जी मैम, होम पेज है हमारे एप्लीकेशन का, जी। इसमें देखिए जो 4 क्रॉप्स को हमारा ऐप सपोर्ट करता है वो चारों क्रॉप्स यहाँ पे है, कॉटन, धान, मक्का और मेज। इसमें चारों लैंग्वेजेस है। अभी ये डेमो पर्पस के लिए है तो दिस इज इन इंग्लिश, बट आप कहीं पे भी आपको लगता है तो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं मक्का सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी इसमें प्रोटोकॉल दिया गया है कि आपको सही से इमेज कैसे लेना है। विद दिस प्रोटोकॉल आप एक इमेज ले सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है, आप गैलरी से भी ले सकते हैं या डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अगर आपके पास तुरंत क्रॉप अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एज ऐड करना है क्रॉप का। तो अभी ये जो लीव्स है ये अराउंड 45-60 डेज के हैं, तो मैं यहाँ पे एज ऐड कर रही हूँ 60 डेज। इसके बाद में गैलरी से आप अपलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल दिया होगा, उसको टेक अ फोटो करना है अभी। सो आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट दिस। ये जो डैमेज है इसको मैं कैप्चर कर रही हूँ। इमेज अपलोड करना है इस तरीके से। इसके बाद में ये जो मॉडल है हमारा ये इसको एनालाइज करेगा। इसमें कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है बेस्ड ऑन इंटरनेट। आपका इंटरनेट का स्पीड जितना फास्ट होगा उतना जल्दी होगा ये। तो सपोज दैट कि आपने पिक्चर ले लिया, पिक्चर हाँ। को आप अपलोड कर देंगे तो इस पर्टिकुलर जो आपने इमेज ली है फसल में क्या क्या दिक्कत है वो सारा ऐप बताएगा। हाँ। और उसके अकॉर्डिंग ऐसे टाइप की एडवाइजरीज जनरेट होगी। जैसे ये हमने इसमें पहले इसका किया था तो इसमें व्हाइट फ्लाई का ऑप्शन था, मतलब प्रॉब्लम था, तो इसने एडवाइजरी दे दी है कि आपको येलो स्टिकी ट्रैप लगाना है या आपको क्या क्या कौन से केमिकल आप स्प्रे कर सकते हो, बोटेनिकल स्प्रे कर सकते हो। इस तरीके से जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा उस तरीके से। अभी हमने इसमें टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो बट जनरली ये जल्दी आ जाता है। यहाँ पे अभी काफी सारे डेमोस चल रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो कुल मिलाकर बेसिक बात ये है कि ये फसल है
आप पिक्चर क्लिक कीजिए। अगर इस फसल में किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ है, कोई पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, आप पिक्चर को अपलोड कर दीजिए। वहाँ पर आपको सुझाव मिलेगा कि आप इस पर क्या स्प्रे करें, कौन सी मेडिसिन का उसमें जो है आप छिड़काव करें। तो इस तरीके से जो किसान हैं वो अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं, ताकि उनको पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार की दिक्कत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी व्यक्ति गूगल प्ले स्टोर में जाए और इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहां से इसका इस्तेमाल अपनी खेती में कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली पर है, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है एआई का महाकुंभ। और इस वक्त मैं भारत मंडपम में हूं और लगभग 100 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं इस एआई महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। कैसे तकनीक जो है वो दुनिया को बदल रही है, अगर इसे जानना है तो आप भारत मंडपम में आइए और तकनीक कैसे जो है कहां से कहां पहुंच चुकी है। और दुनिया में सुपर पावर वही होगा जिसके पास एआई की सबसे आधुनिकतम तकनीक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 तारीख को एआई एक्सपो समिट का इनॉग्रेशन किया है। ये 5 दिनों तक इवेंट जो है वो भारत मंडपम में चलेगा और आपको एक स्टॉल में लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एआई जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो नए इनोवेशन को लेकर आ रहा है। ये रोबो ट्रैकर है। अगर आप इसको देखें, ये किस तरीके से काम करता है और कैसे एक इंसान की जान को बचा सकता है, इसकी इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और इसकी क्या खासियत है, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं। सर बताइए, ये ट्रैकर क्या क्या कर सकता है और कैसे ये तकनीक जो है आम जीवन को बदल रही है? एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। अगर मान लो एक वर्कर को किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करना है तो बहुत सारी 10 मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, तो उसको हर जगह भागना पड़ता है। बट इन this tracker or this dog bot can help you do all those inspections in parallel. हम इसको मल्टीपल तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं, ताकि क्या वो QR कोड रीड कर सकता है, वो साइज रीड कर सकता है, वो सिमुलेशंस रीड कर सकता है। सिमिलरली कई बार ऐसा हमारे पास एरिया होता है जो कि बहुत रिस्की हो सकता है, जहाँ पे वर्कर की रिस्क हो सकती है लाइफ को, समटाइम्स इन अ केमिकल कंपनी और समटाइम्स इन अ वेरी हजार्डस एरिया, सो इट कैन डू इंस्पेक्शन ड्यूरिंग दोज एरियाज एज वेल. Or it can also be deployed, for example, in the defense forces to do a lot of defense related inspections. तो ये जो ट्रैकर है, अगर मान लीजिए कि कोई केमिकल फैक्ट्री है और उसमें कोई लीक है या उसका इंस्पेक्शन करना है, अगर कोई वर्कर जाता है तो वो केमिकल कंपोनेंट उसकी बॉडी में जा सकता है, उसको खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रैकर है ये अंदर जाएगा, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और इसको जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होगा सारी डिटेल उसको देगा और जो खामियां हैं उसको तुरंत सही कर लिया जाएगा। और ये ट्रैकर सिर्फ ऐसे घूमता नहीं है, इसके ऊपर हम एक रोबो आर्म करते हैं। ये 5 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। कई बार ये ट्रैकर 20 किलो तक का भी पेलोड उठा सकता है, विच मीन्स अगर हमें इंस्पेक्शन करके कुछ और साथ में काम भी करवाना है, ये वो काम भी कर सकता है। और इट इज़ ऑल अबाउट कि हम कितने सारी लाइंस को कैसे अच्छे से सिमुलेट कर सकते हैं, बट नॉलेज ऑफ कि वो क्या लाइन क्या प्रोड्यूस कर रही है। केमिकल कंपनी का एक प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है, एक छोटी से पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव कंपनी का प्रोसेस बहुत डिफरेंट होगा, या किसी और किसी और टाइप की कंपनी का प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पीछे देख रहे हैं, वहाँ पर हम वैक्यूम से वो आर्म पिकअप हो रहा है। ये देखिए, वैक्यूम से ये पॉकेट को पिक कर रहा है। और मान लीजिए आपको 1000 पैकेट का ऑर्डर आता है, ये कितनी देर में उसको पिक करके असेंबल कर देगा? तो स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिसीजन। फॉर एग्जांपल हमें लगता है हमारी आंखें बहुत सिंपल सा टूल है, बट हमारी आंखें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। हम डेप्थ, साइज, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो कि सिमुलेट करना इन अ रोबोट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा ये जो रोबोट है, व्हाट ही इज डूइंग इज, ये पैकेट का डेप्थ देख रहा है कि इसको कौन सा पैकेट पकड़ना है, फिर वो पैकेट के एरिया में एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट में जाकर वैक्यूम आर्म से पिक करता है। अगर वो यहाँ से पिक करेगा, चांसेस है आपका आर्म गिर जाएगा, बट इट हैज़ टू पिक अप राइट एट द सेंटर। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। पहले के जो रोबोट हुआ करते थे, वो अगर आप इसको थोड़ा सा मूव कर दोगे तो इट विल नॉट पिक अप द राइट पार्ट, बट आज के रोबोट्स थोड़े से कॉग्निटिव रोबोट्स हो गए हैं, तो इनमें दिमाग ज़्यादा, हाँ, AI सिमुलेशंस, ताकि वो सारी चीज़ें डिफरेंट फील्ड्स को एक साथ ट्रैक करते हैं, तो इट विल पिक अप द राइट प्लेस, उठाकर उसको सही जगह पे रखेगा। तो आपको बहुत सारा मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा वर्कर को, इधर से उधर कर सकते हैं, राइट जगह करेंगे। और
फिर उसके बाद ट्रैकर उसको जाकर पूरा इंस्पेक्शन करके क्वालिटी चेक करके आगे कन्वेयर बेल्ट पे आगे पहुंचाएगा। तो देखिए फैक्ट्री में जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनके काम को किस तरीके से एआई तकनीक की मदद से उनको और सरल और आसान बनाया जाता है। और देखिए इस तरीके से एक यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाया गया है कैसे वो पिक कर रहा है, सारी जानकारी वो यहाँ से ले रहा है और सारा इनपुट्स जो है, डेटा जो है वो एआई तकनीक के माध्यम से इसमें होता है। तो जो फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उनके काम को आसान बनाना, एक्यूरेट बनाना इस एआई तकनीकी के मदद से वो किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में जितने भी ओल्ड फैक्ट्रियां हैं उनमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनको भी इस तरीके से मॉडर्न बनाने का प्रयास किया जा रहा है और यही तकनीक है जो आपके जीवन को आसान बना रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल दत्त के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।